सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे, दोनों नेत्रों को बंद करेंगे, रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा सीधा करेंगे और परम पिता परमात्मा का स्मरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषिणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनेभवोदधि शोषिणाय। तुभ्यं नमो जिनेभवोदधि शोषिणाय। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेश्वरी भगवान की। आदि ब्रह्मा आदिम तीर्थंकर वृषभ देव श्री आदिनाथ भगवान की। अष्टम तीर्थंकर श्री चंदक प्रभु भगवान की। श्री अरिष्ट नेमिनाथ भगवान की। विश्व वंदनीय भगवान महावीर स्वामी की। परम गुरु परम पिता परमात्मा 1008 श्री सिमंदर स्वामी भगवान की। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की। अभिष्ण ज्ञानोपयोगी पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज की। रत्नत्रधारी तपोधन श्रेष्ठ मम शिक्षा गुरु परम श्रद्धेय गणियारिका श्री सौम्यनंदिनी माता जी की। अहिंसा प्रधान श्रीमद जैन धर्म की। परम पूज्य 105 आरिका सुयोग्य नंदिनी माता जी की। आरिका संघ की। धर्म स्नेही आप सभी भव्य महानुभाव, आज की क्लास को प्रारंभ करने से पूर्व अभी तक पढ़े गए काव्यों की एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं, उसके बाद आगे का विषय सभी लोग एक साथ पढ़ेंगे। भक्तामर प्रणति सम्यक् प्रणम्य जिनिपाद यशंस्तुतः सकले वाङ्मयत दुद्भूते बुद्धिपटुभिः सुरे स्तोषीकिलाहमपि तं प्रथिमं जिनेन्द्रम् अल्प
वैसे मानना तो होगा सागर वालों को, पढ़ने में भले ही कहीं कहीं शब्दों में 19-20 21 हो गई हो, लेकिन पढ़ा पूरा बसंत तिलिका छंद में है। तो जो 19 और 21 हो रही है ना, 2 दिन में उसे बराबर एक सा कर लेना है, ठीक है। फिर भी बहुत अच्छा, 98% सही था। देखिएगा, शब्द शब्द का बहुत महत्व होता है। आप कोई भी अक्षर, मात्रा, विसर्ग यदि यहाँ से वहाँ कर देते हो या छोड़ देते हो या एक्स्ट्रा लगा देते हो तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है, या फिर सारा की सारा अर्थ व्यर्थ भी हो सकता है। जैसे देखिए ना, एक 22वें तीर्थंकर का नाम नेमिनाथ भगवान। आप यदि सहज रूप से बोलते हैं नेमिनाथ भगवान की जय, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारा पुण्य जीवन में आएगा। लेकिन वहीं आप कहते हैं अरिष्ट नेमिनाथ भगवान की जय, अरे अनिष्ट नहीं, अरिष्ट। अरिष्ट, अरिष्ट शब्द का अर्थ क्या होता है? क्यों लगाना है अरिष्ट? अरिष्ट इसलिए लगाते हैं भगवान नेमिनाथ के नाम में, क्योंकि उन्होंने पशुओं के अनिष्ट को हर करके इष्ट कर दिया था, इसलिए अरिष्ट नेमिनाथ भगवान। पशुओं के अनिष्ट को हरा, तो मैं अरिष्ट लगा करके चाहता हूँ कि आप मेरे जीवन में आने वाले अनिष्ट को हर के इष्ट करें, इसलिए अरिष्ट नेमिनाथ भगवान की जय। शब्दों शब्दों का खेल है, बड़ा फेर है। इसीलिए शायद कहा गया है, शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, और एक शब्द है औषधि और एक शब्द करे घाव। सिर्फ बोलचाल में ही नहीं, पूजन, भक्ति, स्तुति में भी आपको शब्दों का पूरा ध्यान रखना होगा। तो जैसा कि आप सभी भव्य जीव भक्तांबर स्तोत्र के बारे में समझ रहे हैं कि किस प्रकार से भक्तांबर स्तोत्र का पाठ करके हम अपने जीवन में मंगल ही मंगल को कर सकते हैं। पूरा भक्तांबर ना सही तो 8 काव्यों को पढ़ करके अपने जीवन में आने वाले अमंगल अनिष्ट को दूर कर सकते हैं। और यदि जीवन में कभी व्यक्तिगत रूप से एक ही समस्या पुनः 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 आ रही है तो काव्य की आराधना करके, आराधना वन टाइम पॉलिसी, कोई अनुमति नहीं चाहिए, लेकिन जितनी बताई गई है उतनी ही करनी है। आराधना करके अपनी उस समस्या को हल कर सकते हैं, या फिर गुरु अनुमति, आज्ञा, संकेत या आशीर्वाद से काव्य की साधना करके, साधना यानी लाइफ टाइम पॉलिसी, साधना करके कैसे जीवन पर्यंत जब भी वो समस्या जीवन में आए तो 1 2 3 5 7 9 11 बार उस काव्य को पढ़ करके जा करके थोड़े से समय में, कम पुरुषार्थ में हम अपने कार्य को सरलता से और सफलता से कर सकते हैं। तो कल 45वें नंबर के काव्य को आप सभी जीवों ने समझा, उसकी आराधना किस प्रकार से की जाती है। 8 बार पढ़ना है, अपने उल्टे हाथ का स्पर्श शरीर के उस भाग का करना है जहाँ पर तकलीफ हो रही है। जब भी तकलीफ हो तो स्पर्श करना प्रारंभ करते हैं। ये तो हुई आराधना की बात। आराधना सभी कर सकते हैं, उपस्थित और अनुपस्थित वाले लोग भी। लेकिन यदि साधना करनी हो, साधना का तात्पर्य आप लोग समझ गए ना, एक बार कर लो, फिर जीवन में जब भी हो और किसी को भी हो, आप अपने बाम हाथ का स्पर्श कीजिए, उसे धीरे धीरे और शीघ्र स्वास्थ्य लाभ और औषधि लाभ होगा। ठीक है, तो 45वें नंबर के काव्य की साधना हमने बता दी है, बताना है।
बताएं क्या? आपको जानना है क्या? बोलिए ना, जानना है। 45वें नंबर की साधना, 45वें नंबर के काव्य की साधना 22 बार और 41 दिन तक की जाती है। बाकी के शेष नियम यथावत। बहुत सारे श्रावक ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे कि हम तो 45 बार पढ़ते हैं या 48 बार पढ़ते हैं या 108 बार पढ़ते हैं, तो वो क्या है? आप ध्यान दीजिएगा, ना तो वो साधना है ना आराधना है, लेकिन वो पाठ से ज़्यादा है। लेकिन साधना या आराधना में वो चीज़ नहीं आएगी, वो आएगा सामान्य में। बात समझ में आ रही? आप 45 बार पढ़ रहे हो, 48 बार पढ़ रहे हो, 108 बार पढ़ रहे हो, वो सामान्य विधि में जाएगा। 8 बार पढ़ कर के अपने उल्टे हाथ का स्पर्श कर रहे हैं तो आराधना कहलाएगा। और कितनी बार? 22 बार यदि 41 दिन तक करते हैं संयम के साथ, नियमों के साथ, तो काव्य की साधना कहलाएगी। ठीक है ना? ना तो इससे कम ना इससे ज़्यादा। अभी बस आप समझते चलिए। एक बार अपने जब पूरे 8 काव्य हो जाएंगे, उसके बाद संक्षिप्त में या विस्तार से हम पूरी विधि, पूरे नियम आपको पुनः समझाएंगे। ठीक है? तो आगे 46वें नंबर का काव्य, ये काव्य आपको समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये काव्य बंधन मुक्ति का प्रतीक है। किसी भी जिन मंदिर का कार्य होते होते रुक रहा हो, गवर्नमेंट से स्टे ऑर्डर आ गया हो, या किसी भी जिन मंदिर पर कोई कोर्ट केस चल रहा हो, या आपके व्यापार या घर में या आपसी परिवार में संपत्ति को लेकर के या अन्य किसी बात को लेकर के कोई भी केस वगैरह या मकान दुकान वगैरह पर स्टे ऑर्डर चल रहा है, और आप यदि सही हैं, ऐसा नहीं कि गलती आपकी है और चाहो फल भी हमें ही मिले, नहीं, आप यदि सही हैं तो आपको करनी है 46वें नंबर के काव्य की साधना। साधना कैसे करते हैं वो बताएंगे अभी थोड़ी देर में। उससे पहले देखिए शुद्ध कैसे पढ़ना है, क्योंकि यदि आपको साधना नहीं भी करनी हो तो भी प्रतिदिन कम से कम 8 काव्यों का शुद्ध पाठ तो करना ही है। तो देखिएगा अपने पेपर में, आपाद कंठ मुरु, माँ पर छोटा ऊ फिर रा पर बड़ा ऊ, तो मुरु। श्रृंखल श्रा, उस पर ऋषि की रेफ और अंकी बिंदी, तो अंकी बिंदी का ना का स्वर भी आए, ई का स्वर भी आए, रा का भी आए, और श्रा भी आधा शा और रा मिलकर के बनता है, इतना सारा एक साथ, तो श्रृंखल। वेष्टि तांगा, गाढ़म बृहन, ब्रहन नहीं, बापर ऋषि की रेफ। हमने आपको पहले भी बताया है, किसी भी अक्षर के नीचे आड़ी लाइन है तो पूरे रा की रेफ है, किसी भी अक्षर के ऊपर घुमा कर के है तो वो आधे रा की रेफ है, किसी भी अक्षर के नीचे यदि घुमा कर के है तो वो रा की नहीं, ऋषि की रेफ। और ऋषि की रेफ कैसे पढ़ते हैं? जैसे रा और ई दोनों उस अक्षर में हों, तो ब्रहन नहीं बृहन, बृहन। निगड़ कोटि निघ्रष्ट, निघ्रष्ट जंघा, त्वन नाम मंत्र मनिशम मनुजः स्मरन्तः, स्मरन्तः सद्यः स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। और यदि कोई ये सोचे कि हमारे जीवन में तो कोई स्टे ऑर्डर या कोई कोर्ट केस वगैरह कोई द्वंद्व फंद वाला काम है ही नहीं, तो हम 46वें नंबर के काव्य को नहीं पढ़ें, तो ऐसा नहीं है। आपके जीवन में ये बाहरी द्वंद्व फंद भले ही ना हो, लेकिन 148 कर्म प्रकृति रूपी
द्वंद्व चल रहा कि नहीं चल रहा? हर एक सेकंड। तो उन 8 कर्मों की 148 प्रकृतियों से छूटने के लिए भी 46वें नंबर के काव्य को पढ़ना चाहिए। ठीक है। आपादि कंठ मुरु श्रृंखल वेष्टितांगा गाढ़ं बृहन्निगडि कोटि निघ्रष्टि जंघा। निघ्रष्ट निघृष्ट, घा पर ई और रा दोनों, निघृष्ट जंघा। त्वन्नामि मंत्रिमनिशं मनुजा स्मरन्तः त्वन्नामि मंत्रिमनिशं मनुजः स्मरन्तः सद्या स्वयं विगति बन्धि भया भवन्ति। सद्यः स्वयं विगति बन्धि भया भवन्ति। अब एक बार हमारे साथ और उसके बाद सब मिलकर के एक साथ। आपादि कंठ मुरु श्रृंखल वेष्टितांगा गाढ़ं बृहन्निगडि कोटि निघ्रष्टि जंघा। त्वन्नामि मंत्रिमनिशं मनुजा स्मरन्तः सद्यः स्वयं विगति बन्धि भया भवन्ति। बहुत बढ़िया। घर पर प्रैक्टिस करके आए हैं क्या आज? एक ही बार में? निश्चित रूप से बहुत अच्छा पढ़ा आप लोगों ने। इस काव्य की साधना 37 बार और 81 दिन तक, और शेष नियम यथावत। ठीक है। आगे 47वें नंबर का काव्य आप सभी लोग जानते हैं। प्राकृतिक आपदा और अकाल मृत्यु आदि को टालने के लिए, आदि से बचाव के लिए इस 47वें नंबर के काव्य की साधना की जाती है। जो भी श्रावक प्रतिदिन इस काव्य को यदि पाठ के रूप में एक बार भी पढ़ेगा तो भी काफ़ी हद तक उसका अकाल मरण और प्राकृतिक आपदाओं से वो बच करके रहेगा, और जो साधना करेगा उसका तो मामला फिर अलग ही है। तो पहले इससे देखिएगा कि शुद्ध कैसे पढ़ना है। मत तद देखिएगा, 1.5 ता है, आधा ता भी है, पूरा ता भी है। तो मत तद, क्योंकि तद क्यों बोला? क्योंकि दुपेंद्र वो संयुक्त अक्षर है। तो मत तद ब्रेक, मत तद द्विपेंद्र, द्विपेंद्र मृग, मृग नहीं होता, अरे वाह, हमारे बताने से पहले ही मृग नहीं होता, क्या होता है? मृग। अच्छा, वृक्ष नहीं होता, क्या होता है? कृष्ण नहीं होता, क्या होता है? पृथ्वी नहीं होता, क्या होता है? घृत नहीं होता, क्या होता है? ग्रह नहीं होता, क्या होता है?
एक ग्रह, वो आकाश वाले ग्रह अलग, वो घर वाला ग्रह की बात कर रहे हैं हम। और मृत्यु नहीं होती, क्या होती है? मृत्यु। क्या बात है, बिल्कुल बढ़िया। तो मृग राज दवा नलाही, संग्राम वारिधि, बानी वारिधि, महोदर बंध नोत्थम, तस यासु तस्यासु, नाश मुप याति, भयम भीएव, यस्ता वकम स्तव मिमम मति मान धीते, मत्तद्वीपेन्द्र मृगिराजिदवानलाहि, संग्रामे वारिधि महोदरे बन्धनोत्थम, तस्याशु नाशमुपयाति भयं भीएव, यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानिधीते, यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते, यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते, चलेगा सभी लोग एक साथ। थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आने लगेगा। चलिएगा, अपनी यात्रा लगभग चौथी लाइन नहीं आ रही। यस्तावकम स्तवमिमम, यस्तावकम स्तवमिमम, यस्तावकम स्तवमिमम, यस्तावकम स्तवमिमम, यस्तावकम स्तवमिमम, यस्तावकम स्तवमिमम मतिमानधीते, यस्तावकम स्तवमिमम मतिमानधीते। अब एक बार पुनः पढ़ लीजिए। चलिए, कं स्तवमिमं मतिमानधीते, यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते। आप लोग तो गुड लर्नर हो, जल्दी सीख जाते हो, है ना। चलिएगा, अब अपने भक्तांबर जी की यात्रा लगभग पूर्णता की ओर है। हमने बताया अब 48वें नंबर का काव्य, ध्यान से सुनिए। 47वें काव्य की साधना नहीं बताई, नहीं बताई है। हाँ, हम यही देख रहे थे
आपको लग रहा माता जी आप आए हो, सुना लो, सुन रहे हैं, उसके बाद तो फिर नहीं, आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। 47वें नंबर की 47वें काव्य की साधना। तैतालीस बार और 103 दिन तक शेष नियम यथावत। अब सबसे महत्वपूर्ण, यद्यपि प्रत्येक काव्य महत्वपूर्ण है, पूरा भक्तांबर जी महत्वपूर्ण है, लेकिन अब बात करते हैं 48वें काव्य की। और ये काव्य सभी लोग जानते हैं, समर्पण परख है। समर्पण का तात्पर्य है त्रैलोकीनाथ को अपना सर्वस्व अर्पण कर देना। निश्चित रूप से अपन कल उस बात को समझेंगे। आज अपन भक्तांबर जी को पूरा करते हैं, उसके बाद कल आप तैयार होकर के आइएगा, बिल्कुल शुद्ध वस्त्रों को पहन करके। कल पूरे 8 काव्यों की संक्षिप्त लघु विधि, आराधना, साधना प्रत्येक काव्य की, और किस मुहूर्त में कैसे क्या करना है हम आपको कल बताएंगे, ठीक है ना। तो आज 48वें नंबर का काव्य समर्पण परख काव्य है। सर्वस्व अर्पण करने का नाम समर्पण है। और जब त्रिलोकीनाथ को सर्वस्व अर्पण कर ही दिया, जब मेरा कुछ है ही नहीं, तो टेंशन काहे को लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है। करना क्या है, आपको बहुत ध्यान से इस काव्य को पढ़ना है, क्योंकि ये काव्य आपके जीवन में कह सकते हैं ब्रह्मास्त्र की तरह काम आएगा। ब्रह्मास्त्र युद्ध क्षेत्र का एक ऐसा अस्त्र जिसका कोई तोड़ नहीं होता। बड़ी ही गजब की ऊर्जा है इस काव्य के। एक एक शब्द का जो ऑरा बनता है, ऑरा समझते हैं ना, एक आभा मंडल, एक चक्र जैसा जो बनता है, वो इतना प्रभावपूर्ण होता है कि 7 फीट तक के एरिया में कोई दूसरा व्यक्ति भी प्रवेश करे तो वो आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। फिर सोचो, समस्याएं आएंगी तो वो तो आपसे प्रभावित होकर भूल ही जाएंगी, काहे के ले आए हती, वो आपके अनुसार चलेंगी। सिर्फ जीवन में समस्याएं ही नहीं, मानसिक, वाचनिक, शारीरिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, राजनैतिक, व्यापारिक, पारिवारिक, किसी भी प्रकार का कोई भी क्षेत्र हो, कैसा भी विकल्प हो, कैसी भी समस्या हो, बस 48वां काव्य दिन पढ़ना बिल्कुल शुद्ध है। 48वें नंबर के काव्य का जो पहला शब्द है, उस पर तो श्रावकों ने इतने एक्सपेरिमेंट कर लिए कि पता नहीं क्या 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 पढ़ते हैं। पहला काव्य, पहला शब्द नहीं, यदि पेपर में ना देखें तो क्या पढ़ेंगे, जिनवाणी में देख करके कोई पढ़ सकता क्या? स्तोत्र और स्त्रजम, ये क्या था? पहला जो शब्द है और दूसरा जो शब्द है पहली पंक्ति का, उसे 3 भागों में डिवाइड करना है। स्तो, त्रस, सृजम, क्योंकि अर्थ निकालना है स्तोत्र रूपी माला। देखिएगा चतुर्थ पंक्ति में मान तुंग शब्द आया है, और ये मान तुंग शब्द द्विअर्थी शब्द है। अधिकांश लोगों को लगता है कि आचार्य भगवंत मान तुंग स्वामी ने अपना नाम लिख दिया, और अधिकांश जिनवाणी में ऊपर वो कॉमा भी इस तरह से लगाते हैं कि उन्हीं का नाम है। नहीं, आचार्य भगवंत मानतुंग स्वामी का, यद्यपि उनका नाम भी यही है, आप ये अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन इस शब्द का यहाँ पर अर्थ ये निकलेगा कि हे भगवान जिनेंद्र देव,
जो आपका भक्त है, हे परमपिता परमात्मा, हे त्रिलोकीनाथ, जो आपके प्रति पूर्ण समर्पित है, वो मान तुंगम विशा समुपैत लक्ष्मी, वो सम्मान के उत्तंग शिखर पर चढ़ करके मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। सम्मान का उत्तंग शिखर का तात्पर्य है वो संसार में जितना भी उसका समय बाकी रहता है वो उच्च कुल में ही जन्म लेता है। सच में रमोरियंताड़म, ऐसा यदि करोगे और कर रहे होगे ना, ये बहुत अच्छा विषय आपने कहा। देखिएगा, श्रावक की बुद्धिमानी सभी लोग जानते हैं कि लगभग 232 शांति धाराएं हैं। इतनी तो हमें मिल गई हैं, बाकी अभी जो मिली नहीं है वो तो और कितनी होंगी। एक श्रावक श्रेष्ठी देखने में तो विद्वान लग रहा था, हमारे पास आया, पूरा हरि का संग बैठा हुआ था। पूजनीय बड़ी माता जी से बोला, माता जी, शांति धारा में सुदर्शन महाराज नहीं बोलना चाहिए। वो आता है ना, ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम सत्व तेजो बल शौर्य वीर शांतिम, नहीं बोलना चाहिए। उसकी जगह मम या अस्माकम लगाओ। अधिकांश जिनवाणियों में देखिए सुदर्शन महाराज नाम इनविजिबल हो चुका है, अस्माकम और मम आ गए अधिकांश में, लेकिन पुरानी जिनवाणी में दिखोगे तो सुदर्शन महाराज मिलेगा। अब उस श्रावक ने कहा, तो बड़ी माता जी ने पूछ लिया कि भैया क्यों नहीं लगाना चाहिए। वो श्रावक बोला, माता जी ये शांति धारा जिस समय लिखी गई है ना, इस बात के 2 प्रमाण मिल रहे हैं कि या तो उस समय सुदर्शन राजा का शासन चल रहा था तो उसके राज्य में उसकी प्रजा में शांति रहे तो राजा का नाम लिख दिया, या दूसरा प्रमाण कुछ इस प्रकार से सोचा जा सकता है कि शांति धारा को बनाने वाले कोई भट्टारक रहे होंगे, उनका नाम सुदर्शन होगा। वाह भाई वाह, समझ में आ रहा हो क्या कह रहा था? वो श्रावक सृष्टि कह रहा था कि या तो सुदर्शन राजा का शासन चल रहा था तो उनका नाम है, या जिन्होंने ये लिखी है वो भट्टारक जी होंगे, उनका नाम सुदर्शन होगा। रमो अरिहंताड़म, आगम और शास्त्र पूर्वाचार्य ने किन के लिए लिखे हैं? अपन सभी भव्य जीवों के लिए। देखो, वो तो श्रुत को जानते थे, जिनवाणी को जानते थे, पढ़ करके जान करके उनने कल्याण कर लिया। आप क्यों सुनने में अटके हो? थोड़ा सा पढ़ लो। रत्न करंडक श्रावकाचार्य आचार्य भगवंत सामंत भद्र स्वामी का ग्रंथ है, उसकी गाथा नंबर 36 पढ़िएगा और उसकी टीका में से अर्थ निकालिएगा। वहां पर सुदर्शन महाराज का अर्थ है सम्यक दर्शन। अर्थ समझ में आया? ओम सुदर्शन महाराज का तात्पर्य किसी भट्टारक या किसी राजा का नाम नहीं। ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम सत्व तेजो बल शौर्य वीर शांतिम, पूरे का अर्थ है कि सम्यक दर्शन के प्रभाव से, सम्यक दर्शन के महत्व से, सम्यक दर्शन की महिमा से मेरे जीवन में चक्र विक्रम सत्व तेजो बल शौर्य वीर शांति पूरे नहीं भरपूर रहे। और आपने सम्यक दर्शन को निकाल दिया भैया। देख लो, अब 3 ही स्टेज बन रहे। ये भी बहुत अच्छी बात कही। वो कह माता जी आजकल मिथ्या दर्शन तो ज़्यादा नहीं जाते लोग मिथ्या दर्शन में, सम्यक दर्शन को साइड से रख के दूरदर्शन में पहुंच जाते। वही चलो दूरदर्शन, वो टीवी वाला दूरदर्शन अलग बात थी, अब मोबाइल वाला दूरदर्शन हो गया। 24 घंटे उसी में लगे, यहाँ से सुना वहाँ से सुना और आगे ट्रांसफर कर दिया। अरे
पहले सुना है तो ढूंढ तो लो, पूछ तो लो कहाँ से बोल रहे हैं वो, क्या प्रमाण है, कहाँ लिखा है, कौन ने कहा है। जो भी श्रावक कहे कि सुदर्शन महाराज का मतलब कोई राजा या भट्टा रखते, उनसे प्रमाण मांग लेना। क्या करना है उनसे, ले आओ ये शांति धारा किस शताब्दी में बनी थी और कब थे वो भट्टारक जी। अपने मन से आप कह रहे हो मान लें क्या। और जब वो आपसे प्रमाण मांगे कि सुदर्शन मतलब सम्यक दर्शन अर्थ कहाँ से निकालना है, तो रत्न कर्णक श्रावकाचार्य की 36 नंबर की गाथा पकड़ा देना। बात समझ में आ गई ना। अपन को किसी का विरोध नहीं करना, अपन को स्वयं को बड़ा ज्ञानी सिद्ध नहीं करना, अपन को तो बस वास्तविक सच के मार्ग पर चलना है और दूसरों को यथासंभव बताने का प्रयास करना है, नहीं तो स्वयं तो निरंतर चलते ही रहना है। तो ये 48वें नंबर का जो काव्य है देखिएगा, वहाँ मानतुंग जो शब्द है उसका अर्थ आप भले ही आचार्य मानतुंग स्वामी के नाम से निकाल लें, लेकिन आचार्य भागवत ने अपना नाम नहीं लिखा है। पहले के साधु कितने निष्प्रही, कृति बनाई भी तो भी कहीं भी अपना नाम नहीं दिया, सिर्फ जन कल्याण की, प्राणी मात्र के कल्याण की, शुभ की, मंगल की भावना। और आज के श्रावक कितने समझदार, वो 51 रुपया की शांति धारा करवा रहे हैं तो फलाने फलाने का स्वास्थ्य लाभ और उसकी पुण्यतिथि और फलाने का बर्थडे और एनिवर्सरी। गजब का कॉन्सेप्ट है। फिर कभी देखिए, ये धर्म से जोड़ने के लिए, धर्म प्रभावना के लिए है, हम इसका निषेध या मना नहीं कर रहे कि आप नहीं लो, लेकिन हम इसकी अनुमोदना भी नहीं। ये आपका व्यक्तिगत विषय, लगाना है क्या करना है, लेकिन हम इतना जरूर कहते हैं, यदि आप इस बात को मानते हैं कि आपके भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ यानी जो सबका सब कुछ जानते हैं, तो उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं कि मैं फलाना फलाना कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ। और यदि आप बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको डाउट जरूर है। बता कर के कर रहे हैं तो क्या होता है, बिना बताए कर रहे हैं तो क्या होता है, इसका आंसर हमने शाम को दिया है। तो चलिएगा वैसे अपन अपने विषय पर वापस आ जाते हैं। आज का समय पूर्ण हुआ। कल 48वें नंबर के काव्य को पढ़ेंगे, समझेंगे और बाकी के 8 काव्यों का जो भी संक्षिप्तीकरण या विस्तार बाकी है उसे समझेंगे और उसके बाद आगे अन्य विषय। ठीक है ना। जय बोलिए परम श्रद्धेय अग्रणी आरिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी की। परम पूज्य 105 आरिका सुयोग्य नंदिनी माता जी की, आरिका संघ की। और एक और, जैसा कि कल भी हमने बताया था, मंत्री महोदय ने कहा था कि माता जी थोड़ा सा पर्युषण पर्व के बारे में बता दीजिएगा, तो पुनः आपको याद दिला देते हैं। प्रातःकाल की जो क्लास है, क्या है उसका नाम, विधि का विधान क्यों। अक्सर कह दिया जाता है भैया विधि का विधान ऐसा ही था, ऐसा ही कैसा, तो विधि का विधान क्यों, ये सब कुछ अपन व्रतों में 10 दिन समझेंगे। और जैसा कि हमने बताया है, जो श्रावक पहले व्यवस्थापकों के पास अपना नाम लिखवाएंगे उनकी व्यवस्था आगे ही रहेगी। तो जब आप नाम लिखवाने जाओ तो अपना नंबर जरूर पूछ लेना, नहीं तो बाद में को व्यवस्थापकों ने कर ली। ठीक है मंत्री जी। ओम नमः। सबको क्षमा, सबसे क्षमा, पाप क्षय, पुण्य जमा, आपस में चलेगा जनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देते हो धोख। हे जिनवाणी भारती तुई जपो दिन रैन, जो तेरो शरणाग है सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार णमोकार मंत्र।
बोले द्वाशांग जिनवाणी माता की। उदक चंदन तंदुल पुष्पिकैश्वरसु धवली मंगल गानि रवाकुली जिनिग्रहे मुनिराजिय जामहे। ओम हुरुमरम श्री 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री संत शिरोमणि आचार्य श्री अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति।